मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज संक्षिप्त जारी हुआ है, कल इसका जो है फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कि आपको जितने भी पेपर, जितना भी बदलाव हुआ है वो सारा का सारा डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीसीएस का एग्जाम और आरओ का एग्जाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। मेंस का पैटर्न में अंतर है, मेंस आरओ में अलग होता है, पीसीएस में अलग होता है। लेकिन पीसीएस का नोटिफिकेशन में आपकी जो बदलाव किया गया है उस बदलाव से आपको आरओ में भी ढेर सारा फायदा होने वाला है। तो अगर आप पीसीएस प्रॉपर टारगेट है तब तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी हम आपको डिटेल अभी बता रहे हैं। और अगर आपको साथ में आरओ देना है तो फिर और सोने में सुहागा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये संक्षिप्त नोटिफिकेशन अभी आपको मिल रहा है, और संक्षिप्त नोटिफिकेशन में आपको पता है कि यहाँ पर देखिए 3 मार्च से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये UPPSC.UP.NIC.in पर ये पूरा का पूरा फॉर्म उपलब्ध है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये पहली बार हो रहा है जब मेंस में ऑप्शनल हट चुका है, और ये पहला नोटिफिकेशन है विदाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्जाम हो रहा है। तो इससे आपको बेनिफिट बहुत होने वाला है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। आपको इसका बेनिफिट कैसे लेना है, कैसे इसमें 100% अपना सिलेक्शन निर्धारित करना है, और कैसे आप करेंगे कि इसमें प्रॉपर तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म समय से आप भर दीजिएगा, फॉर्म पे डिले मत करिएगा। और इसके पहले जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप समीक्षा अधिकारी भी देना है तो ये आपके लिए, आप समझिए कि पहला एक जो है टेस्टिंग राउंड है, ठीक है। यूपी स्पेशल का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, और यूपी स्पेशल की भी हम जानकारी देंगे, हम सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे भी। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सबसे पहला क्या है कि जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी डेट ये देख लीजिए, कल से आपका फॉर्म भरा जाएगा। 3 मार्च से स्टार्ट है, ठीक है ना। 3 मार्च से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसकी जस्ट 1 महीने 3 दिन फॉर्म की डेट रहेगी, और इतने के बीच में आपको इसको भरना है। अब कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, कौन से नहीं भर पाएंगे, इसकी भी चर्चा जरा ध्यान रखिएगा। कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, जरा एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसमें उनकी जो एज है वो 21 वर्ष हो चुकी हो। कब से जो है 1 जुलाई 2022 से वो कितने वर्ष के हो चुके हैं, 21 वर्ष के, वही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, 1 जुलाई 2022 से गणना मांगी है। फॉर्म कब आ रहा है, फॉर्म आ रहा है 2 मार्च 2023 को, लेकिन गणना कब से मांगी जा रही है, 2022 से। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मित्र ये सोच रहे हैं कि हमारी तो ओवर एज हो चुकी है, 2023 में फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और हमारा 1 साल का लॉस हो गया और हमारा एक चांस चला गया, तो वो बिल्कुल ध्यान रखें कि वो 1 जुलाई 2022 से गणना मांगी गई है, ठीक है ना। और अगर 2 जुलाई 1983 के बाद के हैं आप, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई है या 2 जुलाई के बाद, 3 जुलाई 83, 4 जुलाई 84 है, 84 है, 85 है, 86 है, तो वो सारे लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये जो है 21 से 40 वर्ष के बीच में लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इसमें 5 वर्ष की छूट किसको मिलेगी ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें वो जो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, एससी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। जितने शिक्षक हैं, शिक्षक बंधु जितने भी हैं, ठीक ना, हमारे जितने भी प्राइमरी के शिक्षक हों या टीजीटी के जो है मित्र हों या पीजीटी वाले हों, वो भी सारे लोगों को 5 साल का छूट मिलेगा। अर्थात आप कितना, 45 साल की एज के अगर अभी नहीं हुए हैं, कब से, 1 जुलाई 2022 को, अगर आप 45 साल के नहीं हुए हैं तो आप इस पीसीएस के फॉर्म को भर दीजिएगा 100%। अगर आपके अंदर ये है कि नहीं हमको तैयारी करना है या कर रहे हैं तो इसको जरूर भरिएगा, क्योंकि चांस बहुत अच्छा है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अगर 45 साल वाले भी भर सकते हैं तो इसमें 5 साल और पीछे कर दीजिएगा। 5 साल पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा 78, अर्थात 1978 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या 2 जुलाई 1978 है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको 5 साल की छूट मिल रही है। ये ध्यान रखना, अगर 5 साल की छूट मिल रही है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो चाहे जनरल के हो चाहे ओबीसी के हो, सारे को 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक ना। और एक चीज ये भी देखें, अगर कोई एससी कर्मचारी है, ओबीसी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी के साथ 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन ये वाली छूट नहीं मिलेगी। आप चाहे इस वाली छूट को ले लीजिए, चाहे इस वाली छूट को ले, एक ही छूट मिलेगी आपको, डबल या दोहरा फायदा आपको नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा देख लेते हैं और
इसमें एक प्रोसेस और आ गया है OTR का। तो OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों इस समय पर वन टाइम जो है रजिस्ट्रेशन आपसे करवा रहा है। सारी डिटेल आपको पहले भरवा लेगा। फॉर्म भरने के पहले ये करना होगा। अब आप समझिए कि कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है, लेकिन अभी तक आपने OTR नहीं किया, तो सबसे पहले आप OTR करेंगे, उसके बाद में ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको जो है अभी समय रहते कर लेना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा आपकी देखिए लगी हुई है कब? 14 मई। आपके पास टाइम कितना बचा? ये मार्च है, ठीक ना। फॉर्म भरते भरते आपका हो गया 3 मार्च से 14 मई। आपके पास टाइम बचा कितना? मार्च पूरा मिल रहा है आपका, अप्रैल मिल रहा है और 14 मई मिल रहा है, मतलब 30 दिन का इसका भी घटा दीजिए, ये कम ही है। 30 प्लस यहाँ से 10, आपका 70 दिन का एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर पीसीएस के लिए, कि जो 70 दिन में आप पूरे सब्जेक्ट रिवाइज कर सके। और सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले रखना है। जैसे आपको करंट अफेयर्स रखना है, पहले रखना है करंट अफेयर्स रखना है, फिर ज्योग्राफी रखनी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट रखना है, यूपी स्पेशल रखना है, हिस्ट्री रखना है। तो ये सारे सब्जेक्ट का प्लान बनाइए 70 दिन का। अब 70 दिन में आप 4 घंटे पढ़िए या 10 घंटे पढ़िए या 15 घंटे पढ़िए, वो डिसाइड आपको करना है। अगर इस परीक्षा में लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें अगर आपको पास होना है तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले वो टारगेट करना है। ठीक है ना। हम यहाँ पर नहीं ये चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे और वीडियोज़ हैं उसमें हमने विधिवत चर्चा करी है, उनको आप देख सकते हैं। सबसे सरल बात क्या है इसमें कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें सामान्य हिंदी 150 नंबर की आती है, ठीक ना, 150 की। और ये सामान्य हिंदी के साथ में पीसीएस का रिजल्ट बहुत इजीली मिलता है। लेकिन क्या अगर प्रॉपर आपने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद में निबंध आपका 150 नंबर का आता है। फिर जीएस के 4 पेपर आते हैं, 1 से 4 पेपर आते हैं, 800 के टोटल होंगे। और इसमें एक पेपर कितने का होगा? एक पेपर 200 का होगा, ठीक ना। अब देखिएगा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है यूपीएससी के द्वारा, जो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है वो है ये वाला भाग, ठीक ना। यहां पर क्या होता था यहाँ पे आपका वैकल्पिक विषय होता था, ठीक है ना, वैकल्पिक विषय होता था या ऑप्शनल होता था। यहाँ पर ये दोनों पेपर, ठीक ना, अर्थात 5वां और 6ठा पेपर, 5वां और 6ठा पेपर, ये दोनों के दोनों क्या कर दिए गए हैं? यूपी स्पेशल से कर दिए गए हैं। अभी तक क्या होता था कि जो पहला पेपर होता था उसमें यूपी का, और दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में थोड़ा थोड़ा यूपी स्पेशल शामिल होता था। अब यहाँ से हटा करके इसको क्या कर दिया गया है? जो वैकल्पिक विषय उसको हटाने के बाद हमने यहीं पर इन 200 नंबर के 2 पेपर यूपी स्पेशल के शामिल किए गए हैं। एग्जैक्ट इसमें मैटर क्या होगा, एग्जैक्ट इसमें चैप्टर कौन कौन से होंगे, ये कल पता चलेगा। लेकिन आज 400 नंबर का आपका ये यूपी स्पेशल, अर्थात यूपी वालों को एक तोहफा मिल गया है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्पेशल पढ़ने में मजा भी आता है। और यूपी स्पेशल जैसा कि आपको पता ही है, यूपी स्पेशल हम ही पढ़ाते हैं और यूपी स्पेशल बहुत मजे से पढ़ेंगे। पीसीएस का जितना भी मैटर आपको मिलना होगा वो हम आपको ये दोनों पेपर गारंटी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। और साथ में ये हिंदी और निबंध का पेपर कवर कराएंगे, ठीक है। ये हमारे पर्सनल सब्जेक्ट हैं, हम आपको यहाँ से बहुत अच्छे से करा देंगे। और आप देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन आपका कोई भी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद सिर्फ 100 नंबर का, जब आप यहां से बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे तो आपका एक जो है पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। पर्सनालिटी टेस्ट 100 नंबर का होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। और फाइनल जो मेरिट बनती है वो कितने में बनती है? वो बनती है 1600 में, ठीक है ना। अब यहां पर आपके बाद में 1600 का पूर्णांक होता है। पूर्णांक कितने का होगा? 1600 का। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2021 में मेंस मतलब फाइनल हुआ है, फाइनल जो एसडीएम बने हैं या डिप्टी एसपी बने हैं, ठीक है ना, इनकी मेरिट कितनी गई थी अब देख लीजिए। और 1600 में कितने नंबर लाने हैं और कैसे यहां से गेन कर सकते हैं ये आपको पता हो जाएगा। ये आज ये पूरा चार्ट बना करके जहां पे आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आप अपना जो है स्टडी रूम बना है वहां पर इनको लिख करके रख दीजिएगा। ध्यान रखना, यहां पर जो जनरल की मेरिट गई थी वो 898 गई थी एसडीएम की। ध्यान रखना, जिसका 898 नंबर था वो एसडीएम बन गया है। और ये है जनरल की मेरिट, ठीक ना। यहीं ओबीसी की थोड़ी सी कम जाती है, वही थी 879 थी। वहीं एससी की और थोड़ी सी कम जाती है, 851 थी। इतने नंबर वाले क्या बने हैं? इतने नंबर वाले एसडीएम बन गए हैं। वही स्थिति डिप्टी एसपी की है। डिप्टी एसपी जो बना हुआ है वो एसडीएम, जैसे पहली प्राथमिकता में एसडीएम रखते हैं, दूसरी प्राथमिकता में आप डिप्टी एसपी रखते हैं। तो जो एसडीएम नहीं बन पाया वो डिप्टी एसपी बना है। और डिप्टी एसपी की जो जनरल की मेरिट है वो 888 गई है,
ठीक ना। वैसे ही ओबीसी की मेरिट गई है 862, उसी तरह से एससी की मेरिट और थोड़ी सी कम गई है, कितनी, 836। ये एसडीएम डिप्टी एसपी बने हैं। तो आप समझिए 1600 में क्या 50% से थोड़ा ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि इन दो पेपर में और इन दोनों में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। और ये देखिए बहुत इजीली नंबर दिलाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर हमारी आपने क्लास अच्छे से कर ली तो यहाँ पर देखिए 300 ये हो गया, 400 ये हो गया, ठीक ना, 400 मतलब 700 का पूर्णांक है। और अगर 700 अगर पूरे नंबर ले आएंगे तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन 700 आ नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर 700 में आप यहाँ से कम 300 प्लस कर गए और बाकी का इंटरव्यू में कुछ मिल गया और कुछ ये 800 में मिल गया तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो मित्रों अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरा का पूरा जो है कंसंट्रेशन अपने इस 70 दिन में लगाना है, जो कि पीसीएस का एग्जाम 70 दिन बाद है। और इस 70 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन, करंट अफेयर्स या जितने सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारा कंप्लीट करते हुए 70 दिन का एक प्लान बनाइए। और अगर टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आप हमारे यहाँ हमारा फॉलो करिएगा चैनल, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी लक्ष्य जीएस क्रैकर में, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखना है, अभी टाइम है बहुत अच्छे से। सबसे पहले OTR फॉर्म भरिए, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करिए, और फॉर्म समय रहते पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। उसका कारण यह है कि अगर समय से आप कर देंगे तो आपको सेंटर बहुत अच्छे से नजदीक मिल जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम के समय पर कोई स्ट्रेस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी कि सर दूर पड़ गया कैसे जाएं, और जाने आने में कोई भी साधन अगर गड़बड़ हो गया तो फिर उसमें भी मूड खराब हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि मूड खराब होगा 1-2 क्वेश्चन आपके चले ही जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो जानकारी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।